हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम न्यूमरोलॉजी में बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं और न्यूमरोलॉजी में एक ऐसी जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो पैसे से संबंधित है। ये जानकारी आप आज हम आप लोगों को बताएंगे कि क्या अंक भी पैसा देते हैं। जिसे हम गणित के नॉर्मल अंक समझते हैं, जिन्हें हम मैथमेटिक्स के एक साधारण संख्या समझते हैं, क्या उनसे भी पैसा आता है? क्या उनकी एनर्जी जो है हम पर एब्जॉर्ब होती है? क्या अंकों से भी पैसा आता है? इस विषय में आज हम न्यूमरोलॉजी के अनुसार बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बता दें कि अंकों से पैसा कैसे आता है। आप लोग कई सारे न्यूमरोलॉजी वालों व्यक्ति से सुने होंगे कि ये अंक पैसा देता है, ये अंक पैसा नहीं देता है। तो ऐसा नहीं होता है। न्यूमरोलॉजी यानी संख्या शास्त्र में सबसे पहले हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि कोई अंक ऐसा नहीं है कि ये अंक पैसा देता है और ये अंक पैसा नहीं देता है। सारे अंक पैसे देते हैं। सारे अंकों का कार्य अलग होता है। हर अंक अपने कार्य के अनुसार पैसा देता है। उदाहरण के लिए जैसे हम बात करें कि एक नंबर सूर्य का नंबर है। अब सूर्य का नंबर जिसके पास एक नंबर है उसके पास पैसा कैसे आएगा? एक नंबर वाले एक नंबर जैसे है सरकारी नौकरी में, सरकारी नौकरी में है, गद्दी पे हैं, बिजनेस पे हैं, स्टेबल, यानी हम ऐसा कहें कि स्टेबल होना चाहिए। एक नंबर स्टेबल होता है, स्टेबल होकर पैसे कमाते हैं, यानी स्थायी होकर पैसा कमाते हैं। एक नंबर जो होता है वो स्थायी होकर पैसा कमाते हैं। जैसे सरकारी नौकरी में हो गए तो सरकारी नौकरी में क्या होता है, स्थायी हो गए, गद्दी हो गई, तो वो स्टेबल होकर पैसे कमाते हैं। हम दो नंबर की बात करें, दो नंबर चंद्रमा का नंबर है। दो नंबर कैसे पैसे कमाते हैं, दो नंबर के पास कैसे पैसा आता है? तो दो नंबर एक इमोशनली नंबर है। दो नंबर व्यापार लाइन में हमेशा इमोशनली, हम ऐसा कह सकते हैं कि इमोशनली कनेक्टिविटी करके वो पैसा खींचते हैं। हमेशा अपने पार्टी को ये कहेंगे कि यार पैसा बड़ी मेहनत से आ रहा, पैसे के लिए बड़ी मेहनत, मतलब उसको इमोशनल ब्लैकमेल कर लेंगे। पैसे के लिए उसे इमोशनल ब्लैकमेल कर लेंगे, ऐसा कह सकते हैं। तो जो दो नंबर होता है वो इमोशनल करके, इमोशनल कनेक्टिविटी करके पैसे कमाते हैं। तीन नंबर की हम बात करें, तीन नंबर से कैसे पैसा आता है? तो तीन नंबर किसका नंबर है? तीन नंबर गुरु का नंबर है। तो तीन नंबर जो व्यक्ति किसी को ज्ञान दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, शिक्षक लाइन में हैं, तो वो ज्ञान दे करके पैसा कमा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई नंबर पैसा नहीं देता है, कोई नंबर पैसा देता है। हर नंबर का एक कार्य होता है और हर नंबर पैसा देता है। न्यूमरोलॉजी में आप सुने होंगे कि ये नंबर ज़्यादा पैसा देता है, ये नंबर कम पैसा देता है, तो ऐसा भी नहीं है। सारे ग्रहों में पैसा है, सारे नंबरों में पैसा है, सारे नंबर्स पैसा देते हैं। नंबर के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। न्यूमरोलॉजी में सबसे जो महत्वपूर्ण बात होती है वो नंबर्स जो होते हैं, नंबर के अनुसार यदि हम कोई कार्य करते हैं तो हमारे पास पैसा जरूर आएगा। ये न्यूमरोलॉजी में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हम चार नंबर की बात करें, चार नंबर कैसा नंबर है? तो चार नंबर में क्या होता है, इंजीनियरिंग लाइन में, यदि आप इंजीनियरिंग लाइन में काम करते हैं तो आपके पास पैसा जरूर आएगा। रियल एस्टेट का काम यदि आप करते हैं तो ज़रूर पैसा आएगा। ये हम चार नंबर की बात कर रहे हैं। पाँच नंबर की हम बात करें तो पाँच नंबर सेल्स मार्केटिंग, सेल्स मार्केटिंग का यदि काम करते हैं, सेल्स का काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, ट्रबल का काम करते हैं, ट्रेड का काम करते हैं, तो इनके पास पैसा आता है। तो इस प्रकार से यदि हम नंबर के हिसाब से कार्य करते हैं, नंबर के हिसाब से अगर हम एनर्जी लेते हैं, उस कार्य को करते हैं, तो हमारे पास पैसा जरूर आएगा। हम छः नंबर की बात करें तो न्यूमरोलॉजी में छः नंबर को लोग बाग बहुत ही रोचक नंबर मानते हैं। छः नंबर को लोग बाग कहते हैं कि बहुत ही लग्जरी नंबर है, रियलिटी में लग्जरी नंबर है। बट छः नंबर का अर्थ ये नहीं है कि अब बहुत ही ज़्यादा पैसा आता है। पैसा तो ठीक है, पैसा आता ही है,
6 नंबर में क्या है, पैसा बहुत ज़्यादा आता है, लग्जरी, धन दौलत बहुत कुछ 6 नंबर में आता है। लेकिन 6 नंबर की एक और क्वालिटी होती है। 6 नंबर को हम उदाहरण देकर समझाना चाहेंगे कि जैसे 6 नंबर क्या होता है कि जैसे एक चाय का ठेला हो गया। अब चाय का ठेला हो गया और एक जगह चाय मिलती है 5 स्टार होटल पे। तो 6 नंबर वाले जो लोग होते हैं तो वो हमेशा 5 स्टार होटल ही पसंद करेंगे, वो चाय के ठेले में चाय पीने नहीं आएंगे। तो 6 नंबर खर्च करना जानता है। 6 नंबर जो होता है वो खर्चीला नंबर होता है। हालांकि 6 नंबर बहुत अच्छा नंबर होता है, लग्जरी होती है और बहुत कुछ अच्छा होता है। 6 नंबर वाले जो कार्य करें वो फैशन, आर्ट, म्यूजिक, अगर इस लाइन में वो कार्य करते हैं तो बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं वो। हम बात करेंगे अब 7 नंबर की। 7 नंबर रिसर्च। रिसर्च, आध्यात्मिक गुरु, वैज्ञानिक, इन स्रोतों से इनके पास पैसा आता है। जो 7 नंबर होता है, 7 नंबर कैसे पैसा आता है 7 नंबर के पास, तो 7 नंबर के पास आध्यात्मिक ज्ञान होता है, रिसर्च हो गया, वैज्ञानिक हो गए, इनकी सोच जो होती है वो दुनिया से थोड़ी हटके सोच होती है। तो इस स्रोत से इनके पास पैसा आता है। 8 नंबर की हम बात करें, 8 नंबर कैसे होता है। 8 नंबर एक कंपनी, लोहा से संबंधित 8 नंबर यदि कार्य होता है, 8 नंबर का जो कार्य होता है वो हार्ड वर्किंग होता है। हम ऐसा कह सकते हैं कि हार्ड वर्किंग होता है, मेहनत, स्ट्रोंग मेहनत। तो 8 नंबर के जरिए यदि हमारे पास पैसा आ रहा है तो 8 नंबर के जरिए पैसा आता है मेहनत। लोहा संबंधित कार्य कर रहे हैं, फैक्ट्री कुछ डाल दिए, फैक्ट्री से संबंधित कार्य कर रहे हैं कि हमारी फैक्ट्री हो गई, उद्योग हो गया। तो इस तरह के कार्यों से 8 नंबर में पैसा आता है। हम 9 नंबर की बात करें, 9 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर है। 9 नंबर सेना, पुलिस, खेल, मेडिकल, इन क्षेत्रों से 9 नंबर में पैसा आता है। फिर से एक बार हम बताना चाहेंगे कि सेना हो गया, पुलिस हो गया, आर्मी हो गया, खेल हो गया, मेडिकल हो गया, इन जरियों के माध्यम से, इन कार्यों के माध्यम से यदि इन कार्य हम करते हैं तो इनके माध्यम से हमारे पास पैसा अच्छा खासा आता है। वीडियो के लास्ट में हम कुछ टिप्स बताएंगे, कुछ आप लोगों को नुस्खा बताएंगे कि पैसा अटूट कैसे आता है, सबसे ज़्यादा पैसा कैसे आता है। कुछ आपको हम नंबर्स बताएंगे। यदि नंबर का आपको खेल देखना है, नंबर की पावर यदि आपको देखना है कि नंबर की पावर होती क्या है, तो एक जानकारी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम बताएंगे कि एक कोरा कागज़ लीजिए या कि एक सफ़ेद कागज़ लीजिए। उस कागज़ में आप हल्दी से, ये फर्स्ट उंगली से, तर्जनी उंगली से आप 2 बार 3 लिखिए, यानी 33 लिखिए और उसे अच्छी तरह से आप लिबलेशन करा लीजिए। लिबलेशन कराने के बाद उसे पॉकेट में रखिए। ये कि जहाँ पैसा रखते हैं, जो आपकी तिजोरी है वहाँ पे आप रखिए। फिर आप देखिए कि नंबर की पावर क्या होती है, पैसा कैसे आता है। आपका माइंड जैसे कहेगा कि पैसा आए, वैसे पैसा आता है। आप ऐसा आप उपयोग करके देखिए, आपको ऑटोमेटिक बदलाव देखने को ज़रूर मिलेगा। और छोटा मोटा बदलाव नहीं, बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। न्यूमरोलॉजी में एक और भी हम महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को बताएंगे। यदि आप अपने हाथ में यहाँ पे यदि आप अपने हाथ में यहाँ पे यदि आप 8, 9 और 7 हरी पेन से कंटिन्यू लिखते हैं और सुबह शाम लिखते हैं, जैसे कि सुबह आप नित्य क्रिया के बाद लिखिए, सारा दिन लिखा रहेगा। शाम को सोने से पहले यदि यहाँ पे आप 897 यदि यहाँ पे लिखते हैं आप हरी पेन से, तो आपको अपने जो पैसे की आय है, जो पैसे की आमदनी है, वो उसमें आपको बहुत सारा बदलाव देखने को मिलेगा। आप ये उपाय करके देखिए, ये टिप्सों को, छोटे छोटे टिप्स को आप करके देखिए। आपको अपने जीवन में पैसे के मामले में बहुत सारा बदलाव देखने को मिलेगा। ये जो संख्या शास्त्र है, हम हर वीडियो में आपको बताते हैं कि जो संख्या शास्त्र है
ये आज की चीज़ नहीं है, ये बहुत पुरानी चीज़ है, कई सदियों से चली आ रही है। तो संख्या शास्त्र के अनुसार जो बताई गई बातें हैं, यदि उन नियमों का, उन बातों का आप अपने जीवन में लागू करते हैं, पालन करते हैं, तो आपको अपने जीवन में बहुत सारा बदलाव देखने को मिलेगा। एक जानकारी वीडियो के लास्ट में और हम बताना चाहेंगे कि किसी को भी आप पैसा जब देते हैं, किसी भी व्यक्ति को व्यापार या बिजनेस या किसी भी कार्य से जब आप पैसा उसको देते हैं, तो पैसे को कभी इस तरह करके मत दीजिए। ये जैसे पैसे हो गए, तो पैसे को कभी इस तरह करके मत दीजिए। पैसे की एक एनर्जी होती है, एक पावर होती है। तो यदि आप ऐसे पैसे करके देते हैं तो लक्ष्मी माता जो होती है वो नाराज़ हो जाती है। तो पैसा कभी भी आप दीजिए तो पैसे को हमेशा इस तरह में, इसके जो नोक होते हैं, ये नोक होते हैं, इसको अपनी ओर करके दीजिए और इस तरह गुरमेट करके आप पैसे दीजिए। इस तरह में क्या होता है कि पैसे का जो स्लोप होता है, जो ये स्लो होता है, ये अपनी ओर होना चाहिए। तो पैसे की एनर्जी और पैसे की पावर जो होती है वो अपनी ओर कनेक्टिविटी होती है। तो हमेशा जब भी किसी को आप पैसा दीजिए तो हमेशा इस तरीके से पैसे दीजिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियो आप लोग पूरा देखा करिए, पूरी वीडियो देखने में ही वीडियो पूरी समझ में आती है। आधी अधूरी वीडियो यदि आप देखेंगे तो कोई भी बात समझ में नहीं आती। अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसान ही करता है, इसलिए आप पूरी वीडियो देखिए, पूरा ज्ञान अर्जित करिए, पूरी बातों को सुनिए और समझिए और अपने जीवन में लागू करिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।